Assalamu alaikum everyone. This is Umar Farooq and I welcome you all in today's video. जैसा कि आप जानते हैं कि आज बहुत दिनों के बाद आपसे फिर से एक बार मुलाकात हो रही है दिस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सोशोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस बाय उमर शाह। एक्चुअली हम इस चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रहे थे कंटिन्यूसली, बट थोड़ा सा कुछ मसरूफियात की वजह से हम नहीं ले पा रहे थे वीडियोस। तो आज हमने सोचा कि कुछ दिन रह गए हैं, 23rd को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। उस सिलसिले में हमने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन होगा और कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको बताएंगे। और जो इसमें ज़्यादातर जिस पे ध्यान रखना होता है वो हमें देखना है कि हॉट स्पॉट्स कहाँ पे है, कहाँ से हमें इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि द मोड ऑफ एग्जामिनेशन वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और उसमें से आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे और मार्क्स भी 60 होंगे। अगर हम उस हिसाब से देखेंगे, ये वहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो होगा दैट विल कंप्राइज ऑफ 60 क्वेश्चंस, 1 मार्क्स टू ईच क्वेश्चन। ओवरऑल 60 मार्क्स का पेपर आपके पास होगा। बट यहाँ पे एक चुनौती की बात यह है कि आपको वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का फेस करना होगा। ठीक। उस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। इस टाइम अब हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन पे आएंगे। अगर आप देखेंगे इस बार एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए, वो ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने इस बार एंट्रेंस में एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं वो है 886। ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है 886, जिसमें आपको टोटल सीट्स यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में टोटल 50 सीट्स में कंप्लीट करना है। ठीक। तो आप अब आराम से देख सकते हैं क्योंकि एज अगर हम पिछली बार का देखेंगे उस टाइम 2021 में 1400 कुछ पार्टिसिपेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, बट इस साल थोड़ा सा इसमें डिक्रीज लग रहा है। तो इसलिए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चांस है, आप इस चांस को मिस ना करेगा। डायरेक्टली स्टार्टिंग आवर टुडेज वीडियो दैट इज़ कि हमारा जो सिलेबस है इसमें से हमें कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादातर रिवाइज करना होगा इन 2-3 दिनों में। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, रिवाइज भी करते होंगे। ठीक। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि लास्ट पे कौन फोकस्ड रहता है, वही लास्ट पे उसी की जो है डिसाइड करता है कि वेदर वो सिलेक्ट हो जाएगा कि नहीं। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड ये है कि आपने बहुत सारे मंथ्स तक मेहनत की होती है बट लास्ट पे आप एग्जॉस्ट होते हैं। फिर जो बंदा एग्जॉस्ट होके फिर से रिवीजन या स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल बन जाता है। ठीक। तो अगर हम अब देखते हैं द सिलेबस University of Kashmir for PG Entrance 2022, इट comprises ऑफ 15 यूनिट्स। ठीक। तो 15 यूनिट्स में से आपको इस सिलेबस को हम आराम से 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक। अगर हम देखेंगे इसमें एक पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज थॉट पोर्शन। ठीक। तो थॉट पोर्शन है यूनिट 10, we have unit 11, we have unit 12। ठीक। एंड वी हैव यूनिट 14। ठीक। तो यूनिट 14 भी है हमारे पास जो दैट इज ऑल्सो मतलब यूनिट 10, यूनिट 11, यूनिट 12 एंड यूनिट 13। ठीक। अगर हम यूनिट इन 4 यूनिट्स की बात करेंगे तो ये हमारे इसमें आते हैं दैट इज कॉल्ड थॉट पोर्शन। ठीक। तो थॉट पोर्शन की अगर आप बात करते हैं इसमें से आपको अगस्त कौंथ जो है इस पे आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक। तो आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें याद रखिएगा, बायोग्राफी पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा। इसकी बुक्स में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसने कौन कौन सी बुक लिखी है, और पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी बुक, उस पर ध्यान रखिएगा। पॉजिटिविज्म पे एक सवाल ज़रूर डेफिनेटली पूछा जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिविस्ट मेथड। और इम्पॉर्टेंट है वी हैव लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, इस पर एक क्वेश्चन होगा। और सोशल स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स पर एक क्वेश्चन होगा। इन शॉर्ट आई मे से दैट आपको इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक। अब जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा है वो सुपरफिशियली कम से कम एक बार नज़र दीजिएगा। ठीक। तो अब है इमाद दुरखैम। इमाद दुरखैम जो है इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट है, अगस्त कौंथ भी फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट थे। इसकी बुक्स का नाम रखना है याद, सुसाइड है, वी हैव एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है।
उसके बाद इसके जो कॉन्सेप्ट्स है दैट इज सोशल फैक्ट है, रिलीजन, सुसाइड है, टाइप्स ऑफ सुसाइड पे आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिलीजन में आपको टोटमिज्म पे फोकस करना होगा। सेक्रेड एंड प्रोफेन पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। वी हैव सोशल फैक्ट्स, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट्स गिवन बाय इमाम दुर्कheim बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। सो आई होप आप इन दो में से इन चीज़ों पे ख्याल रखेंगे। वी हैव कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट है, ठीक, सब जानते हैं। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, ठीक। इसमें आपको बेटा एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री गिवन बाय कार्ल मार्क्स। तो उसने प्रिमिटिव कम्युनिज्म से स्टार्ट करके कैपिटलिज्म और सोशलिज्म पे बात करी थी। तो उस दौरान कुछ स्टेजेस उसने दिए थे, एंशेंट फ्यूडलिज्म, ठीक है, स्लेवरी, फिर आता है कैपिटलिज्म, उसके बाद सोशलिज्म की बात की है। तो इस पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा कि आप बताएं सीक्वेंशियल ऑर्डर दीजिए स्टेजेस ऑफ कार्ल मार्क्स। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में आपको थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें आपको बुर्गियास और प्रोलेटेरिएट्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। और बुक्स जो है इसकी उन पे थोड़ा सा नज़र रखिएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो व दास कैपिटल। और अगर हम आएंगे मैक्स वेबर पे, ये भी एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट है जिसने कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइप दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है सोशल एक्शन, इस पे आपको टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन पे पूछा जाएगा। वह प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म बुक है जो इसने 1905 में लिखी है। तो इस पे आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। सो ओवरऑल दिस वाज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ आवर सिलेबस, जिसको हम थॉट पोर्शन कहते हैं। तो बेटा थॉट पोर्शन में आपको ओवरऑल 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो दिस बिकम्स योर हॉट स्पॉट, ठीक। अगर किसी को थ्योरी क्लियर है तो उसको एट अ टाइम 12 क्वेश्चन वहाँ पर ठीक होंगे। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप 12 में से 9 क्वेश्चन ठीक करके आएंगे, दैट इज गुड स्कोर, ठीक। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पोर्शन हमारा क्या रहता है, दैट इज कॉल्ड एज सोशल रिसर्च एंड सोशल डिजाइन, ठीक। अगर हम इस पे आएंगे, we have unit 7, we have unit 8 and we have unit 9, ठीक है। तो ये जो है ये 3 यूनिट्स, इनको हम कहते हैं रिसर्च पोर्शन। तो रिसर्च पोर्शन में आपको 4, 4 and 4, ठीक, दैट मीन्स आपको 12 क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च है ना, इसमें आपको स्कोप पे अच्छे से नज़र रखनी होगी। साइंटिफिक मेथड, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वे हैव रिसर्च डिज़ाइन, इसमें आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन और स्टेप्स इन रिसर्च डिज़ाइन, और जो सोशल रिसर्च है ना उसमें भी स्टेप्स इन सोशल रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च पे एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देन वी हैव सैम्पलिंग, सैम्पलिंग पे आपको कॉन्सेप्ट होगा व्हाट इज सैम्पलिंग एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैम्पलिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड सैम्पल हम किसको कह सकते हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक। और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में सिंपली याद रख लेना एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग आती है, ठीक। फिर है टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक। ये आते हैं कहाँ से टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, जब हम पढ़ते हैं ना स्टेप्स इन रिसर्च, तो वहाँ पे एक स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड डेटा कलेक्शन मेथड, इन विच इट कंप्राइजेज ऑफ 4 डिफरेंट डेटा कलेक्शन मेथड्स, वह क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडी। तो क्वेश्चनियर आप पढ़ेंगे, ठीक। ये लिटरेट्स को हम इलिटरेट्स को नहीं दे सकते हैं, ये एक प्रिंटेड पेपर पे क्वेश्चंस होते हैं या मेल्ड होते हैं। सो इसके लिए एक लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू, फेस टू फेस, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, और केस स्टडी में आप देख लेना कि फ्रेडरिक लीपले ने कॉन्सेप्ट दिया था जब वो फैमिली बजट्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे उसने केस स्टडी पढ़ा था, इन डेप्थ स्टडी, ठीक है। फिर अब हम आते हैं इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा। हाँ, अगर हम अब देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, सोसाइटी, कम्युनिटी, सोशल ग्रुप, कल्चर। देखो सोसाइटी में आप पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, ठीक। और आप पढ़ेंगे कम्युनिटी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, और सोसाइटी की एक डेफिनेशन याद रखेंगे, और कम्युनिटीज़ की एक दो डेफिनेशंस भी आपको वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। फिर है सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स में आपको इन ग्रुप, आउट ग्रुप, वी हैव प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप किसने दिया है, C.H. कूली ने। इन ग्रुप, आउट ग्रुप समनर ने दिया है। वैसे ही आप
रेफरेंस ग्रुप भी पढ़ लीजिएगा। कल्चर में आपको टेलर की डेफिनेशन पूछी जाएगी और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर के बारे में पूछा जाएगा। दैट मीन्स इट इज़ लर्न, ठीक है। और ये एक शेप करता है इंडिविजुअल्स बिहेवियर, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी तक ट्रांसमिट होता है। इसके बाद वी हैव मेजर सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फंक्शनलिज्म, आपको याद रखना है बेटा फंक्शनलिज्म होता क्या है, ठीक है। जिसमें सोसाइटी जो अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म सोसाइटी देयर इज डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट इन द सोसाइटी, और हर कोई पार्ट सोसाइटी के फंक्शन के लिए काम करता है। देयर इज हार्मोनी अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म। इसमें आपको पूछा जाएगा डिफरेंट थिंकर्स ऑफ फंक्शनलिज्म, कौन कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर डज नॉट बिलोंग टू फंक्शनलिज्म, वो देख लेना। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, कौन कौन से थिंकर्स अटैच्ड है। इंटरेक्शनलिज्म में भी आपको पूछा जाएगा क्या होता है और कौन कौन से थिंकर्स अटैच्ड है, ठीक, फाइन। उसके बाद वी हैव स्कूल्स ऑफ थॉट। इसमें भी आपको पूछा जाता है कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से बताओ स्कोप ऑफ सोशोलॉजी लिमिटेड है कि नैरो है, ठीक है, ये लिमिटेड है कि ब्रॉड है। और सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से भी आपको पूछा जाएगा बताओ स्कोप ऑफ सोशोलॉजी लिमिटेड है कि ब्रॉड है। जॉर्ज सैमुअल का कॉन्सेप्ट पूछेंगे, फ्रेडरिक टोनीज का पूछते हैं, गैसिलोशाफ्ट एंड गेमिनोशाफ्ट। वी हैव पैट्रिम सोरोकिन, इसने सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। और गिन्सबर्ग का भी आप देख लेना कि उन्होंने सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट के बारे में क्या पूछा है। वी हैव सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन। फैमिली में आपको टाइप्स ऑफ फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड फंक्शंस ऑफ फैमिली, ठीक। और इम्पॉर्टेंट है मैरिज। मैरिज में आपको टाइप्स ऑफ मैरिज पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको पूछेंगे कि बताओ पॉलीगाइनी क्या होती है, पॉलीएंड्री आपको पूछेंगे व्हाट इज सोलोगेमी। इन मैरिज टाइप्स पे आपको ध्यान रखना होगा। किनशिप में आपको ये जो है ना एफिनल ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड, ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन से दैट मैरिज, ये टाइप्स ऑफ किनशिप्स पे आपको। और इम्पॉर्टेंट किनशिप्स में आपको याद रखेंगे वी हैव रूल्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है, किनशिप यूजेज, अवॉइडेंस, वो टेक्नोमी, उन चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे। और रिलीजन का आप इमाम दुर्खिम का याद रखेंगे, मैक्स वेबर का थोड़ा सा, और ऑगस्ट कोंथ का थोड़ा सा आप याद रखेंगे। वे हैव सोशल प्रोसेसेस, ठीक, यूनिट 6, जिसमें सोशलाइजेशन, सोशल चेंज, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कंट्रोल। सोशलाइजेशन में स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी सोशलाइजेशन आपको बताएंगे। बताओ बच्चे को जब फैमिली में सोशलाइजेशन होती है वो प्राइमरी होती है कि सेकेंडरी होती है। देन उसके बाद वे हैव सोशल चेंज, ठीक, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। वे हैव सोशल कॉन्फ्लिक्ट, यह भी देख लेना कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सोसाइटी में क्या होता है, इट लीड्स टू सोशल चेंज। सोशल कंट्रोल में आपको बेटा पूछते हैं व्हाट इज़ फॉर्मल सोशल कंट्रोल एंड व्हाट इज़ इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, ठीक। और फिर रहता है हमारा यूनिट फर्स्ट, सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी, ठीक। डायरेक्ट एक क्वेश्चन इससे पूछते हैं। इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी में एक क्वेश्चन ज़रूर इस पर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट पीरियड का आप ओरिजिन, और आप देखेंगे कि वजह क्या था जिसकी वजह से ये रिवोल्यूशंस आए एंड हाउ दे कंट्रीब्यूटेड टू द इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी, ठीक। फिर अगर हम देखते हैं लास्ट यूनिट 14, जिसमें स्ट्रक्चर एंड अप्रोच ऑफ इंडियन सोसाइटी है, कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक। इसमें आपको पूछा जाएगा बताओ जो रिलीजन कंपोजिशन है, बताओ मुस्लिम्स की कितनी पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। बट अब ये है कि कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछा गया है, बट इस साल अब ट्रेंड चेंज हुआ है कि ये अब आपको सीक्वेंस में पूछते हैं। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस इज करेक्ट। पहले हिंदुज़म का रखेंगे, फिर क्रिश्चियंस, फिर मुस्लिम्स, फिर सिख्स। तो आपको परसेंटेज के हिसाब से देखना है कि कौन का है। जैसे वे हैव हिंदू 79 पॉइंट कुछ परसेंट, वे हैव मुस्लिम्स 14.2%, ठीक। तो ऐसे ही आपको इसमें याद रखना है। लिंग्विस्टिक में आपको 22 लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू 8th शेड्यूल, और इथनिक्स में बहुत सारी इथनिसिटीज़ है। वी हैव कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ कास्ट एंड क्लास, इसमें आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास पूछा जाएगा। और एम एन श्रीनिवास स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट, एम एन श्रीनिवास का ये है, ठीक है। थोड़ा सा संस्कृताइजेशन भी टच होता है इसमें, वो भी देख लेना। और ए आर देसाईज मार्क्सिस्ट अप्रोच, जिसमें आपको सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बुक के बारे में थोड़ा सा पूछते हैं।
लास्ट यूनिट जो है कंटेम्प्रेरी इशूज़ एंड चैलेंजेस, ज़्यादा पॉवर्टी पे ज़्यादा स्कीम्स पूछते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप ज़्यादा टाइम अब स्कीम्स को याद करते हुए गुजारेंगे। नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट टू सम एक्सटेंट आप एक काम करेंगे कि आप जो पुअर्टी पे है थोड़ा सा स्कीम्स पे ध्यान देंगे, और व्हाट आर क्या कहते हैं इनको, व्हाट इज़ रिलेटिव पुअर्टी, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट पुअर्टी एंड कास्ट एंड पॉलिटिक्स जो है, इस पे आपको रजनी कोठारी के बारे में पूछेंगे। रजनी कोठारी एक थिंकर है, वो उसने कास्ट एंड पॉलिटिक्स पे काम किया है। एंड फाइनली वी हैव फैमिली डिसहार्मनी, डिवोर्स एंड डावरी, इनकी वजह से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एंड डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, इसको आप देख लेना। ठीक, तो नटशल आई मे से दैट आपका जो पेपर है बहुत अच्छा पेपर होगा। जिसने पढ़ा होगा उसको तो बिल्कुल इजी लगेगा, क्योंकि जो सिलेबस है, जो पेपर है, वो इसी सिलेबस में पूछा जाएगा। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू यूटिलाइज योर नॉलेज, और आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, और वहाँ पे आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लीज़ ख्याल रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा ना हो जाए। अलबत्ता कंपटीशन की वजह से आपको अगर 60 ये है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपको 45 सेफ स्कोर, मतलब 45 क्वेश्चंस एक सेफ जोन है आपके लिए। ठीक, फिर डिटरमाइन करेगा कट ऑफ, वेदर पेपर इजी होगा टफ होगा स्टूडेंट्स का, हमें पता चला। अब वो जो कट ऑफ है वो हम एग्ज़ाम के दिन एनालाइज करेंगे। ठीक, तो टू सम अप आई में से दैट आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और जो थॉट पोर्शन है इस पे ज़्यादा फोकस करो, रिसर्च पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करो, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इनमें ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि अगर आप थॉट पोर्शन पे इन टॉपिक्स को सुपरफिशली भी नज़र देंगे, क्वेश्चंस आपको नहीं गिरेंगे, और आपको 16 क्वेश्चन थॉट में आएंगे, 12 क्वेश्चन रिसर्च में आएंगे, बेसिक्स ऑफ सोशोलॉजी में 8 क्वेश्चंस आएंगे, वैसे ही पर्सपेक्टिव्स में 4 क्वेश्चंस आएंगे, ओरिजिन ऑफ सोशोलॉजी पे 4 क्वेश्चंस, और लास्ट यूनिट के 2 है, इनमें भी 8 क्वेश्चंस आएंगे। सो इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे आपका जो पेपर रहेगा इस साल के, वो 23rd को होगा इंशाल्लाह। आई होप कि आप सब अच्छे से करेंगे इस पेपर को। बाकी आप अपने व्यूज़ सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा कि हमें तो वीडियो तो नहीं लाना है, किसी कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक तो नहीं है, तो हम उस पर ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें सजेशन दे सकते हैं। बाकी आप करिएगा प्रिपरेशन, और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा, एंड ट्राई टू जो अपनी नॉलेज है वो वहाँ पे आराम से यूज़ करने की कोशिश करेगा। ठीक, बाकी टिल देन अल्लाह हाफिज़, विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।